हेलो एवरीवन, यूर वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल एलिवेटेड क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। क्लास 10th की साइंस का दूसरा चैप्टर है अम्ल, क्षार एवं लवण। इस चैप्टर से आज हम अम्ल को पढ़ेंगे। इससे पहले यदि आपने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है, जो क्लास 10th की साइंस का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, तो सबसे पहले उसको कवर करें और उसके बाद में हमारी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो आज हम इस वीडियो में अम्ल के बारे में सीखेंगे और इस लेसन के जो दूसरे टॉपिक हैं क्षार और लवण, हम इनको अगली क्लास में यानी कि अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो हमारी लंबी ना हो, इसीलिए आज हम इस लेसन के सिर्फ पहले टॉपिक अम्ल की बात करेंगे। आज हम अम्लों के बारे में पढ़ेंगे। क्लास शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो जरूर कीजिए और साथ साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आप हमारी सभी वीडियोस को समय समय पर देख पाएंगे। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए। तो हमारा टॉपिक है अम्ल। तो अम्ल क्या होते हैं? अम्ल क्या होते हैं? देखिए, अम्ल को इंग्लिश में एसिड्स कहते हैं, ठीक है ना। तो एसिड शब्द जो है भाई, एसिड मीन्स क्या है? अम्ल है। तो एसिड जो शब्द है वो लैटिन भाषा के एक शब्द से बनाया गया है। एसिड शब्द एक लैटिन भाषा के शब्द से बना है जिसका नाम है एसिडस। तो एसिडस शब्द क्या है भाई? एसिडस जो है वो लैटिन भाषा का एक शब्द है जिससे एसिड शब्द बना है। तो इस एसिडस का मतलब क्या होता है भाई? इस एसिडस का मतलब होता है खट्टा। इस एसिडस का मतलब होता है खट्टा, यानी कि अम्ल जो होते हैं वो कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। तो हम इसकी परिभाषा से सीख सकते हैं कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। और एसिड शब्द लैटिन भाषा के शब्द एसिडस से बना है जिसका मतलब होता है खट्टा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एसिड होते हैं वो खट्टे होते हैं, अर्थात वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। चलिए एक नोट पर ध्यान देते हैं। यहाँ पर एक नोट दिया है हमने। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। देखिए लिटमस क्या होते हैं भाई? लिटमस यह पहचान करते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार। जो अम्ल वाले पदार्थ होते हैं यदि जब हम इस लिटमस पेपर पर लगाएंगे या लिटमस विलियन पर डालेंगे तो क्या होगा? इसका रंग कैसा हो जाएगा? नीले से लाल हो जाएगा। तो हम ये जानते हैं भाई अम्ल क्या करते हैं? ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। इसी से संबंधित हम एक और जानकारी को कवर करते हैं। अम्लों का पीएच मान 7 से कम होता है। तो सिंपल सी बात, यहाँ पर हम सारी चीजें सीख चुके हैं। एसिड शब्द लैटिन भाषा के एसिडस से बना है जिसका अर्थ है खट्टा, अर्थात वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे पदार्थ खाए होंगे, जैसे इमली खाई होगी, टमाटर खाया होगा, सेब खाया होगा, ऐसे बहुत सारे आपने कुछ पदार्थ और भी कुछ आपने फल खाए होंगे, जैसे कि आपने प्याज है, सेब है, दही है, इमली है, सिरका है आदि सब कुछ खाया होगा। तो इसमें क्या है भाई? ये कहीं ना कहीं आपको स्वाद में कुछ खट्टे लगे हैं, तो इसका मतलब क्या है? इनमें अम्ल है, इसीलिए ये खट्टे हैं। इनका पीएच मान 7 से कम है। इसको अगर लिटमस विलियन में डालेंगे तो ये नीले लिटमस को लाल कर देंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं हम अम्लों के प्रकार के बारे में। अब अम्ल के प्रकार क्या होते हैं? तो भाई अम्ल के प्रकारों को हम यहाँ पर देख सकते हैं, 2 प्रकारों में बांट सकते हैं। कौन कौन से हैं? एक प्रकृति प्रदत्त अम्ल होते हैं और दूसरे खनिज अम्ल होते हैं। अब प्रकृति प्रदत्त अम्ल क्या होते हैं और खनिज अम्ल क्या होते हैं? चलिए इनको बारी बारी करके सीखते हैं। लेकिन प्रकृति अम्ल, जो प्रकृति प्रदत्त अम्ल होते हैं ये तनु अम्ल होते हैं। तनु अम्ल होते हैं मतलब बहुत ही हल्के अम्ल होते हैं। कैसे? जो खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। ये प्रकृति अम्ल कहाँ पाए जाते हैं? खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं, कम मात्रा में पाए जाते हैं, और ये तनु अम्ल होते हैं। अब खाद्य पदार्थ कौन कौन से? जैसे कि प्याज है, सेब है, दही है, इमली है, सिरका है। तो प्याज क्या है भाई? एस्कार्बिक अम्ल है। सेब में क्या है? मेलेइक अम्ल है। दही में क्या है? लैक्टिक अम्ल है। इमली में क्या है? टार्टरिक अम्ल है। सिरका में क्या है? एस्टिक अम्ल है। ये तो सब अम्लों से भरा पड़ा है। तो हम कह सकते हैं भाई जितने भी हमने यहाँ पर ये एसिड पढ़े हैं ये कौन से हैं? ये प्रकृति प्रदत्त अम्ल हैं। अब इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं खनिज अम्ल क्या होते हैं। तो भाई खनिज अम्ल ये प्रबल अम्ल होते हैं। इनको गलती से उठा के ऐसे हथेली पे मत रख लेना कि लाओ देखें कैसा है। वास्तव में बता दें कि ये अम्ल बहुत ही प्रबल होते हैं।
इनको हमें बड़ी सावधानी पूर्वक छूना चाहिए। इनको कभी भी हथेली पर नहीं रखना चाहिए, कभी भी इसको जवान से नहीं चखना चाहिए, क्योंकि ये बड़े घातक अम्ल होते हैं। कौन कौन से हैं? HCl, H2SO4, HNO3 सभी अम्ल है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 नाइट्रिक अम्ल। चलिए देखते हैं। जो HCl अम्ल है वो आमाशय में भी उपस्थित होता है, यानी कि हमारे पेट में भी पाया जाता है, जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। चलिए आगे देखते हैं। H2SO4 देखिए भाई, त्वचा पर फफोले उत्पन्न करता है, छाले भी डाल सकता है और घाव भी उत्पन्न कर सकता है, इसलिए इसको बड़ी सावधानी पूर्वक से छुआ जाता है। उसके बाद बता दें, नाइट्रिक एसिड है तो ये त्वचा पर जलन डालते हैं। भाई एसिड जो भी है, सभी एसिड जो है वो त्वचा पर जलन डालेंगे। ये खनिज अम्ल वाले जो भी हैं, ये खनिज अम्ल ये क्या करेंगे? त्वचा पर जलन भी डालेंगे, छाले भी डाल सकते हैं, फफोले भी डाल सकते हैं और घाव भी उत्पन्न कर सकते हैं। इनको कभी भी ऐसे हथेली पर रख के और इसको नहीं देखना चाहिए, नहीं क्या होगा? हथेली में हो जाएगा छेद, घाव बना देगा। अब हम अम्लों के गुणों के बारे में पढ़ते हैं। भाई अम्ल के गुण क्या होते हैं? तो अभी हमने इतना कुछ पढ़ लिया है, हम जान ही गए हैं कि अम्लों के गुण क्या होंगे। ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ये त्वचा पर जलन करते हैं। ये त्वचा पर जलन करते हैं। भाई त्वचा पर अगर ये गिर जाएंगे तो घाव भी बन जाएगा और जलन भी होने लगेगी, और नीले लिटमस को ये लाल कर देंगे। ये स्वाद में खट्टे भी होते हैं। ठीक, अब उसके बाद हम इनके रासायनिक गुणों पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। रासायनिक गुण भाई क्या होते हैं? देखिए, कोई भी धातु होती है तो धातुओं से अम्ल क्रिया करते हैं। जैसे ही हम किसी धातु को अम्ल में मिलाएंगे तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। उसके बाद में देखिए क्या है भाई, यहाँ पर हमने मैग्नीशियम धातु को जब सल्फ्यूरिक एसिड में डाला तो सल्फ्यूरिक एसिड में जो हाइड्रोजन गैस उपस्थित थी वो मुक्त हो गई। दूसरी रिएक्शन और देते हैं। एक तरफ हमने देखे यहाँ जिंक मेटल ली है, जिंक धातु है, और इसको भी हमने सल्फ्यूरिक एसिड में जब मिलाया तो यहाँ से क्या हुआ? हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई और जिंक सल्फेट अलग हो गया, ZnSO4 बन गया, उधर हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई। दूसरा देखेंगे भाई, और भी एक रासायनिक गुण हमने यहाँ पर लिखा है, उसको भी पढ़ते हैं। जब धातु ऑक्साइडों से क्रिया, यानी कि जब अम्ल धातु ऑक्साइडों से क्रिया करते हैं तो जल प्लस लवण बनता है। सीधी सी बात है, यहां से कह सकते हैं लवण प्लस जल बनता है। यहाँ पर CaCl2 एक लवण है और H2O जल है। आज की वीडियो में अम्लों का अध्ययन हमने किया है, जिसमें हमने अम्ल को विधिवत सीखा है कि अम्ल क्या होते हैं, अम्ल के प्रकार कितने होते हैं, अम्ल के गुण क्या होते हैं, अम्ल के रासायनिक गुण क्या होते हैं, कौन कौन से अम्ल होते हैं। आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे एक अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ जो इसी लेसन का होगा। इससे पहले आपने हमारी अगर वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो जरूर कीजिए, और साथ साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आने वाले समय में हम आपको ऐसे ही क्लासेस देते रहेंगे जो आपके बहुत ही काम की होंगी। क्लास 10th के बच्चे यहाँ से इस क्लास को बड़े ही अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अम्ल से संबंधित यहाँ पर सारी जानकारी को दिया गया है। आज की वीडियो में इतना रखते हैं, फिर